ही घातक होते हैं, अतः इनका चिंतन नहीं करना चाहिए। बेकार पड़े चाकू को जंग खा जाती है। बैठा थाला मनुष्य यदि बहुत पशु धीरे धीरे निकम्मा बनता जाता है और अपनी सहज विशेषताओं से हाथ धो बैठता है। इन अभिपापों से बचने के लिए हर समझदार व्यक्ति को अपना शरीर उपयोगी श्रम में लगाए रहना चाहिए। मन को सद्विचारों से, स्वाध्याय और सत्संग के सहारे कार्यरत रखे रहना चाहिए। कामों को मनोयोग पूर्वक करने से उनका स्वरूप प्रशंसनीय बन जाता है। इसके विपरीत उपेक्षा और अनवश्यकता पूर्वक किए गए काम बेतुके होते हैं तथा उनसे वैसा लाभ नहीं मिलता जैसा कि मनोयोग पूर्वक करने से मिल सकता था। क्षमता से भी अधिक महत्व संशीलता का है। तो इसमें गुरुदेव जी यही बता रहे हैं पैराग्राफ में कि हमें कुपूर्व विचारों से दूर रहना चाहिए। और जिस तरह से चाकू में लगा रखा जंग भी लग जाती है और बैठा मतलब निठल्ले जब बैठे रहते तो अलग अलग विचार आते रहते हैं। जहां नहीं जाना चाहिए वहां भी मनुष्य अपने विचारों में पहुंच जाता है। तो इसलिए हमेशा किसी ना किसी विचार मतलब अपने काम में व्यस्त रहना चाहिए। आगे है, मनुष्य के कर्तव्य का निर्धारण उसका चिंतन करता है। यह सही है। कहा गया है कि जो जैसा सोचता है वैसा ही करता है, वह वैसा ही बन जाता है। इसलिए व्यक्ति को सतत सत चिंतन में स्वयं को नियोजित रखे रहने की महत्ता प्रतिपादित की जाती रही है। आगे गुरुजी इसमें बता रहे हैं साधु मदाव वैश्या की कहानी के माध्यम से। साधु बना वैश्यम। एक महात्मा दिन रात भगवान का भक्त करते थे, भजन करते थे। उनके सामने कोठे पर वैश्या रहती थी जो दिन रात राग रंग में डूबी रहती थी। मृत्यु के बाद वैश्या तो स्वर्ग पहुंची, साधु नरक में। उनने शिकायत की, भगवान आपका ये कैसा न्याय है। चिंद्रगुप्त बुलाए गए। उन्हें वही खाता खोलकर देखा तो पता चला कि महात्मा दिन रात उस वैश्या को कोसते गाली देते रहते थे, जबकि वैश्या पश्चाताप के आंसू बहाती और कहती, यह साधु कितने धन्य हैं और मैं हूँ कि जो नरक में डूबी हुई हूँ। प्रतिपंथ कर्म का नहीं विचारों का होता है। चिंद्रगुप्त ने जो किया सो ठीक ही है। साधुता का एक साधु और ठाकुर प्रतिपद कर्म का नहीं विचारों का होता है। चिंद्रगुप्त ने जो किया सो ठीक ही है। तो इस कहानी के माध्यम से गुरुजी बता रहे हैं कि हमारा करना इतना नहीं है जितना हमें अपने विचार शुद्ध रखने चाहिए, सही रखने चाहिए। जिस तरह से मतलब एक वैश्या होते हुए भी एक स्वर्ग का मतलब पहुंच गई और वो अच्छे उस पे मतलब पूजा पाठ करते हुए भी अपना नरक में मतलब चले गए। तो ये विचारों का ही सब है। तो इसलिए हमें अपने विचारों को सही और शुद्ध रखने चाहिए। साधुता का ढोंग। एक साधु और डाकू एक दिन, हाँ दीदी, एक साधु और की आवाज आ रही है कुछ दीदी। स्टार्ट कर दीजिए दीदी। ये कुछ आवाज आ रही थी बीच में। दीदी आप स्टार्ट करिए, आप करते रहिए। ओके दीदी, ठीक है। तो आगे कहानी एक आदि बता रहे हैं, साधुता का ढोंग। एक साधु और डाकू की एक ही दिन मृत्यु हुई। धर्मराज के दरबार में भी वे साथ साथ ही पेश हुए। डाकू ने अपने दुष्कर्म कह सुनाए और पथोचित दंड पाने के लिए सिर झुकाकर खड़ा हो गया। साधु ने अपने पुण्य बखाने और स्वर्ग सुख का दावा प्रस्तुत किया। धर्मराज ने डाकू को दंड दिया कि तुम आज से इस साधु की सेवा में संलग्न रहो
ताकि जो सद्भाव में जगा है वे सत्संगी से और अधिक निखरे। वे तैयार हो गया। शशि दी अपने आप को अनम्यूट करना। शशि दीदी आप म्यूट हो गए हो, आप अपने को अनम्यूट करिए। शशि सिंह दीदी, चलिए मैं कंटिन्यू करूं क्या? दीदी उनके यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है, यही बात हुआ होगा। ओके चलिए मैं पढ़ती है ना। आइए। दीदी वो म्यूट हो गई है एक्चुअली, उनको पता नहीं चल रहा। हाँ हाँ दीदी स्टार्ट करिए दीदी। ओके दीदी बीच में कुछ कुछ आवाज आ रही थी तो इसलिए हम बंद हो गए, चुप हो गए थे। दीदी अच्छा चलिए उसकी शुरू करिए चिंता वापस। आप चिंता ठीक ना करो, ठीक। आप डायरेक्ट पढ़ते जाओ। हाँ मैंने दूसरों को अनम्यूट कर दूंगी, म्यूट कर दूंगी। ओके आप पढ़िए। अरे यार क्या यार, दिन रात रात रहती, मृत्यु के बाद वैश्या तो स्वर्ग पहुंची, साधु नरक में। उसने शिकायत की कि ऐसा क्यों? तो इसके लिए उसने शिकायत की कि ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तो मृत्यु के बाद तो भगवान आपका ये कैसा न्याय है? चित्रगुप्त बुलाए गए, उनने बही खाता खोल कर देखा तो पता चला कि महात्मा दिन रात उस वैश्या को कोसते गाली देते रहते थे, जबकि वैश्या पश्चाताप के आंसू बहाती और कहती, यह साधु कितने धन्य हैं, एक मैं हूँ जो नरक में डूबी हूँ। प्रतिफल कर्म का नहीं विचारों का होता है। कितनी सुंदर यहाँ पर बात लिखी हुई है कि विचारों का फल, प्रतिफल कर्म का नहीं होता, विचारों का भी होता है। तो चित्रगुप्त ने जो किया सो ठीक है। आगे एक और कहानी है, साधुता का ढोंग। एक साधु और डाकू की एक ही दिन मृत्यु हुई और धर्मराज के दरबार में भी वे साथ साथ ही पेश हुए। डाकू ने अपने दुष्कर्म कहे जाने और यथोचित दंड पाने के लिए सिर झुकाकर खड़ा हो गया। साधु ने अपने पुण्य बखाने और स्वर्ग का दावा प्रस्तुत किया तो धर्मराज ने डाकू को दंड दिया और उसको बोला कि तुम आज से इस साधु की सेवा में संलग्न रहो, ताकि जो सद्भाव तुम में जगह है वह सत्य संगति से और अधिक निखरे। और वह इस तरीके से तैयार हो गया। आगे तो इस तरीके से वह तैयार हो गया। साधु ने आपत्ति की, कहा इसकी संगति से तो मैं भ्रष्ट हो जाऊंगा, मुझे स्वीकार नहीं। धर्मराज ने अपना फैसला दिया, उठकर और उलटकर साधु को दंड दिया कि तुम डाकू की सेवा में निरत रहो, ताकि तुम्हारा अहंकार गल सके। सांसारिक महत्वाकांक्षाओं में कुढ़ते रहने वालों का कि यही अंतिम गति होती है कि वे कितना ही तप क्यों ना कर लें। कितनी अच्छी ये कहानी है, यहाँ पर कितने अच्छे से बताया गया है कि डाकू और जब साधु की मृत्यु होती है तो धर्मराज के दरबार में जब पेश किया जाता है तो देखिए जो उनके कर्म होते हैं उसके अनुसार ही उनको सजा भी मिलती है और वही उनका आगे का क्रम भी निर्धारण करता है। इस तरीके से हमने इसमें जाना। आगे एक और कहानी के माध्यम से समझते हैं और इसमें एक जो हमें सीख मिल रही है, इस जो परम पूज्य गुरु जी बता रहे कि सांसारिक महत्वाकांक्षा में कुढ़ते रहने वालों की यही अंतिम गति होती है, वे कितना ही तप क्यों ना कर लें।
सियारों ने ऊंट खाया। आइए खाया। इसको एक कहानी को और पढ़ते हैं कि एक आलसी ऊंट ने बहुत लंबे समय तक तप किया। देवताओं ने प्रसन्न होकर देवताओं ने प्रसन्न होकर वरदान मांगने के लिए कहा। आलसी ऊंट ने मांगा कि एक जगह बैठे बैठे ही दूर दूर की घास चर लिया करे, अपनी गर्दन को 1 मील लंबा करा लिया। सो बहुत प्रसन्न था। बरसात आई, उसने सिर छिपाने की कई जगह तलाश की, एक गुफा में सिर भर रख सका। इतने में 2 सियारों का जोड़ा उसमें घुस पड़ा। उनने ऊंट की गर्दन काट डाली और महीनों उसका मृत मांस खाते रहे। वरदान भी बेकार चला गया। तो दीवारों को सुनाता हूँ कहानी के माध्यम से और समझते हैं कि कर्मों का क्या लेखा जोखा, जो विचार होते हैं हमारे, जैसे हम लोग कुकर्म किया, हमने कोई गलत कर्म किया, उसकी सजा तो हमें भुगतनी ही होती है। लेकिन साथ के साथ अगर हमने कुकर्म के साथ साथ अगर हमारे विचार भी दूषित हुए तो उसकी भी सजा हम सबको 100% भुगतनी ही पड़ेगी। इसका हमने ये यहाँ पर कहानी के माध्यम से जान पा रहे हैं। आगे आगे और समझते हैं कि दीवारों को सुनाता हूँ, ये एक कहानी है। तो सामान्यतः व्यक्ति सद परामर्श और सद विचारों के प्रति उपेक्षा ही बरतता है। चीन के धर्म उपदेशक हुई व्यंग दीवार की तरफ मुंह करके प्रवचन करते थे। श्रोताओं की तरफ उनकी पीठ रहती थी। तो पूछने पर वे कहते थे कि आप लोग दीवार की तरह हैं, सफाचट। उनके भीतर प्रवेश करने के लिए खिड़की एक नहीं है। ऐसी दशा में यह आशा बंधती नहीं कि वे जो सुनेंगे उसे समझने और समझाने को भी तैयार रहेंगे। तो हुई का कथन था कि इतने पर भी मैं निराश नहीं हूँ, दीवार को सुनाता हूँ ताकि मेरा अभ्यास बढ़े, और यदि दीवार के कहीं कान हो तो वह मेरी बातें सुने। फितूरी आदमी मनुष्य बैठे टाले कोई भी कुछ भी सोचता रहता है। चिंतन के सुनियोजन की अपेक्षा कुतर्कों में मस्तिष्कीय क्षमताएं नष्ट करता रहता है। देखिए ये कितनी अच्छी ये कहानी के माध्यम से यहाँ पर समझाया जा रहा है कि जब मनुष्य खाली होता है, फ्री होता है, उसको कोई काम नहीं होता है, तब वो क्या करता है कि वो बैठे बिठाले कुछ भी जो मन में विचार आते हैं वो सोचता रहता है, उसके बारे में उसके चिंतन मनन चलता है। अभी तो वो क्या करता है, उसके मस्तिष्क में जो उसकी क्षमताएं होती है, शक्ति है, वो उल्टे सीधे बातों में नष्ट ही करता रहता है। तो ब्रह्मा जब सृष्टि को रचने लगे तो उन्हें भूल चूक बताते चलने के लिए एक आलोचक की भी आवश्यकता पड़ी। सो गढ़ कर पास बैठा लिया। आलोचक ब्रह्मा जी के हर काम में कुछ ना कुछ गलती बता देता था, सतत टोकता रहता। इस पर झुंझलाकर ब्रह्मा जी ने कहा, बताओ तुम्हें गढ़ने में मैंने क्या भूल की। आलोचक बोला, देखो ब्रह्मा जी, मेरे दिमाग में एक खिड़की ये रखनी चाहिए थी आपको, जिससे कि आप जान सकती कि मेरे कथन और चिंतन में कितना अंतर है। वाह क्या बात है। यहाँ पर देखिए तो ब्रह्मा जी हैरान हो गए और पीछा छुड़ाने के लिए उसे शंकर जी ने गढ़ों में उसे शामिल कर वीरभद्र आवाज कम रखो। तो ब्रह्मा जी हैरान हो गए। अभी वो उसी व्यक्ति से परेशान हो गई जिसको उसने बनाया, क्योंकि उसके जो चिंतन थे, विचार थे, वो तो बहुत ही अजीब तरीके के थे। मतलब वो आलोचक था। तो तब भगवान जी बोले, अरे ये तो हम ही को परेशान कर रहे हैं, क्योंकि इसके दिमाग, ये तो आलोचक है, इसके तो दिमाग में ये मतलब यही चिंतन चल रहा है। तो उन्होंने उसको भगवान शंकर जी के हवाले कर दिया। शंकर जी ने गणों में उसे शामिल कर वीरभद्र के जिम्मे अनुशासन शिक्षण हेतु सौंप दिया। तो अपने को चालक समझने वाले धूर्त अपने दुष्चिंतन के कारण अपनी कुल्हाड़ी से अपना ही पैर काटते पाए गए। देखिए इस कहानी में हमें क्या पता चल रहा है कि ब्रह्मा जी ने उसको कितना अच्छा काम किया कि तुम मेरे बराबर में बैठ,
और जैसा मैं करता जाऊं तुम उसको वैसा ही करो। तुम उसमें ये बताओ कि कहीं कोई त्रुटि तो नहीं रह गई, मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मैं उसको सुधार करूँ। लेकिन वो ऐसा था कि वो तो हर एक काम में मीन मेख ही निकालता रहा। इससे क्या हो गया कि ब्रह्मा जी तो उससे बिल्कुल परेशान हो गए। उन्होंने क्या करा, चलो भगवान शंकर जी को सौंप देते हैं। शंकर जी क्या करते हैं, उन्होंने अपने गणों को इसको दे दिया और गणों ने उस वीरभद्र जो गण है उन्होंने इनको सुधारने का, पीटने का, ठोकने का काम कर दिया। अभी क्या किया उसने, उसको इतना अच्छा पद मिला था, इतने अच्छे से रहने को सब ठाट बांटते, लेकिन वो अपने दुष्चिंतन के कारण उसका ये भी सब क्रम छिड़ गया। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी बता रहे हैं, यहाँ पर कहानी के माध्यम से परम पूज्य गुरु जी ने बताया कि देखो जो लोग अपने को बहुत चालाक समझते हैं तो वो अपने धूर्त और दुष्चिंतन के कारण अपनी ही कुल्हाड़ी से यानी कि अपनी सोच से अपना ही पैर काटते पाए जाते हैं, यानी कि अपने आप को ही निम्नगामी बना ले। कहानी के माध्यम से और समझते हैं कि बंदर और भालू, बंदर का दोस्त था एक भालू। भालू की अकल नई नई तरकीबें सोचती। एक दिन उसने तालाब से मछलियां पकड़ने के मैं बंदर को साझीदार बनाया। योजना बनी, बंदर की पूंछ में आटा बांध दिया जाए, मछलियां जैसे ही उसे खाने आए भालू उन्हें पकड़ लिया करेगा। मछलियां न तो ना आ पाई, पर आटे की गंध पाकर मगर आ गए और बंदर की पूंछ पकड़कर उसे गहरे पानी में घसीट ले गया। और दूरदर्शी योजनाएं इसी प्रकार असफल रह जाती हैं, क्योंकि जब आगे का ना सोचा जाए, हर कोई भी योजना बनाई है या कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके अच्छे पहलू को साथ साथ उसके गलत परिणाम के बारे में भी एक बार विचार कर लेना चाहिए। यहाँ पर परम पूज्य गुरु जी इस कहानी के माध्यम से बता रहे हैं, कह रहे हैं कि महापुरुष परिस्थितियों की समीक्षा करने से हिचकिचाते नहीं है। बात अनर्थ की हो तो उसके उसे तत्काल बदल देने वाले बुद्धिमान कहलाते हैं। देखिए इस लाइन को हमें अंडरलाइन करनी चाहिए, यह हमें अपने जीवन में भी बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। क्या कि हमें हमेशा याद रखना चाहिए जो महापुरुष हुए उन्होंने हमेशा परिस्थितियों की समीक्षा की है, और जब समीक्षा करी तो उसमें वो हिचकिचाए नहीं है, और जहां जरूरत लगी तो उन्होंने समय के हिसाब से उसको परिस्थिति के हिसाब से अपने निर्णय को बदल दिया। तो जो लोग ऐसा काम करते हैं वो बुद्धिमान कहलाते हैं। लेकिन सभी में समावेश क्या होना चाहिए, चिंतन हमारा शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, दुष्चिंतन को विचार हमारे में नहीं आने चाहिए। इसके हिसाब से फिर हमें परिस्थितियों का फेर बदल कर सकते हैं, यानी कि समय के और परिस्थितियों के अनुसार हम फेर बदल करते हैं तो वो हम बुद्धिमान कहलाएंगे। कार्य पद्धति बदलो, यह हमारे परम पूज्य गुरु जी कहानी के माध्यम से समझा रहे। राजा पर्यक 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 सिंहासन दूसरों को सौंप कर ब्रह्मा की खोज में चल पड़े। सत्संग किए और ध्यान मनन में लगे। सुना समझा तो बहुत पर गले ना उतरा और अतृप्ति निराशा की ओर बढ़ती गई। खिन्न मन पर्यंक तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। मन अपसेट था उनका, बहुत दुखी थे, क्योंकि बाहे बाहे अंतर तक तो कोई ज्ञान उतरा ही नहीं कि जो अंतर तक संतुष्टि कर पाता। एक दिन बहुत थके थे, भूखे भी थे और मन भी खिन्न था, परेशान किसी किसान के खलिहान में जाकर पहुंच गए। थके मांदे पेड़ की छाया में सुस्ताने लगे। किसान थके मांदे पति को देखकर काम छोड़कर उसके समीप पहुंचा। थकान और भूख समझने में उनको देर ना लगी। उसने चावल निकाला, हांडी में डाला और आग पर रखते हुए कहा, उठो इसे पकाओ, एक जाए तब खाना, हम दोनों पेट भर खा लेंगे। उठो इसे पकाओ, पक जाए तब खाना, हम दोनों पेट भर लेंगे। राजा ने मंत्र मुग्ध की तरह वैसा ही किया। थका तो था, भूखा भी था, अभी खाना मिल रहा, और जब बहुत तेज भूख लगी हो, थकान हो रही हो, तो जो खाना होता है वो 56 भूख से कम नहीं होता। तो जब भात पक गया तो किसान को बुलाया, दोनों ने भर पेट खाना खाया। किसान काम में लग गया और राजा को गहरी नींद आ गई। स्वप्न में देखा कि एक दिव्य पुरुष सामने खड़ा है और कह रहा है, मैं कर्म हूँ, मेरा आश्रय लिए बिना किसी को कभी शांति नहीं मिलती। तुम परमार्थ पुरुषार्थ में लगो और लक्ष्य तक पहुंचो। अर्थात उसको आत्मबोध हुआ
जब वो स्वप्न में आया, यानी कि वो अ, आराम से जब वो नींद में या ये कह लो जब उसकी थकान मिटी, तब उसके अंतर की चेतना स्थिर हुई। तब स्थिर मन में जो विचार आया, चाहे वो स्वप्न के माध्यम से समझा जाए या फिर इस तरीके से समझा जाए कि उसके मन से अंदर से प्रेरणा आई, अरे जब तक परमार्थ ना किया जाए, यानी कि दूसरे की मदद बिना स्वार्थ के और पुरुषार्थ मेहनत की जाए। इसके लिए क्या होता है कि जब हम ऐसे मेहनत करते हैं तो हमारा भी लाभ होता है, दूसरे का भी होता है, तभी हम परम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। नींद खुलने पर राजा ने अपनी कार्य पद्धति बदली, अब विज्ञान चर्चा कर्म करते और सेवा पुरुषार्थ में अधिक संलग्न रहे। विचारों की दुनिया बुरी, और जिसके मन में सद्विचार होते हैं उसे सारा संसार ही सुंदर लगता है। कितनी सुंदर बात यहाँ परम पूज्य गुरु जी लिख रहे हैं कि जिनके विचार कुविचार होते हैं तो उनकी तो दुनिया ही बुरी, उन्हें अपने आसपास सब कोई बुरे लगते हैं, उन्हें हर सोच बुरी लगती है, लोगों में बुराइयां देखते हैं, लोगों की सोच बुरे लगते हैं। लेकिन जिसके मन में सद्विचार, देखिए सद्विचार यानी कि विचारों में सत्यता हो, दूसरों के लिए और स्वयं के लिए भी हर चीज को एक्सेप्ट किया जाए, मैं जैसी हूँ ठीक है, भगवान ने बनाया लेकिन हाँ सही, मेरे में कमियां हैं ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँ, तो उसे सारा संसार ही सुंदर लगता है। और अपनी इसी मान्यता का लोग अच्छा बुरा प्रतिफल भी पाते रहते हैं। तो जैसा चिंतन होता है वैसी ही प्रतिक्रिया भी होती है। तो यहाँ हमें जानने को मिल रहा है कि अगर हमारी सोच खराब होगी तो हमें दूसरों से जो हमारा रिएक्शन होगा ना, वो हमें ऐसे ही मिलेगा, खराब चिंतन, खराब सोच, तो खराब उसका परिणाम मिलेगा। लेकिन जब सोच अच्छी होगी, चिंतन शुद्ध होंगे, उत्कृष्ट होंगे, तो हमें उसका परिणाम भी शुद्ध और पवित्र ही मिलेगा। खाली या भरा कमंडल, एक और कहानी है। मुनि कौत्स ने जल से आधा भरा कमंडल सामने प्रस्तुत करते हुए ब्रह्मचारियों से पूछा, बताओ यह भरा है या खाली? तो उत्तर देते हुए छात्रों में से किसी ने उसे आधा भरा बताया और किसी ने उसको आधा खाली बताया। मुनि ने समझाया, तात यही तो दृष्टि ब्रह्म संसार में संव्याप्त है, जो रिक्तता को अभाव रिक्तता के अभाव को देखते सोचते हैं, वे दुखित उद्विग्न रहते हैं, और जिनने उपलब्धियों को समझा उन्हें आज संतुष्ट करने और कल को आशा रखने के लिए आधार मिल जाए। कमंडल कितना खाली है ये मत सोचो, ये देखो कि वह कितना अधिक भरा हुआ है। और ये भी तो हम सोच सकते हैं कि वो आधा भरा हुआ है, आधे में हवा भी तो है, तो जहाँ खाली है वहां हवा भी तो है, तो भरा तो वो पूरा ही हो गया। तो इस तरीके से सोच बदलो कि जो मिला है, जितना मिला है, हमारी जैसी भी परिस्थितियां हैं उसके अकॉर्डिंग हम जहाँ रह रहे, जिन लोगों के बीच में रह रहे, बेस्ट है, उसी में हमें अच्छे से गुजर करनी है। जैसा हमारी बॉडी है, जैसा हमारी सोच है, उसको सुधारना है। हमें बहुत सारी कमियां हैं, कोई बात नहीं, कमियों को देखें, पहले हम दृष्टा भाव में आते हैं, कमियों को देखते हैं, उसके बाद उन कमियों को दूर करने की भी कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर वही बता रहे हैं कि ये देखना है कि कितना खाली है, कितनी कमी, ये सोचो ना कि हमें अगर कितना भरा हुआ है, उससे हम कितना अपने में सुधार कर सकते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। एक साधु की कुटिया थी। एक राहगीर ने पूछा, आपके गांव के लोग कैसे हैं? साधु ने उलट कर पूछा, तुम्हारे गांव के कैसे हैं? राहगीर ने कहा, बहुत बुरे। साधु ने कहा, तो हमारे गांव के तो और भी बुरे हैं। थोड़ी देर में एक और राहगीर आया, उसने भी वही प्रश्न किया। साधु ने उससे भी उलट कर पूछा, बताओ तुम्हारे गांव के